साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दास आज आप जी के लेकर आया है बहुत ही सुंदर अनमोल विचार, जिसका विषय है जीवन का आनंद। साथ संगत जी आज सह प्रवान करें, चलिए सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था। वह अपनी शक्ति पर इतना गुमान करने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। सासंगत जी, उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज ही लिया जहाँ पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। सासंगत जी, देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर से सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज़ आई। कौवा गुफा के अंदर बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिरे गए थे, वह अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सासंगत सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे तू कैसे रोक सकता है? तब कौवे ने कहा, आंखों में आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में इसी गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। सासंगत जी, अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। सासंगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।